पहुंचा रावण मारीच के पास। मारीच से जाकर के कहा कि तुम एक काम करो, तुम कपटी मृग बन जाओ। जिस समय तुम कपटी मृग बन के जाओगे, स्वर्ण मृग बन के जाओगे, उस समय नारियों का स्वभाव ही होता है सोना को देखकर लालच आना। ये मैं नहीं कह रही, राम कथा कह रही। और जहां लोभ आ जाता है वहां अनर्थ होना शुरू हो जाता है। माता जानकी अगर मोहित नहीं होती स्वर्ण मृग देखकर, तो क्या कोई माता जानकी का राम जी के रहते हरण कर पाता? लेकिन मोहित हो गए। राम जी ने समझाया भी था कि देखो देवी, ये वन है, यहाँ मायावी राक्षस आते हैं, ये मायावी मृग होगा, क्या करोगी तुम सोने के इस मृग का? अच्छा, विचार करने की बात, व्यक्ति के मन में जब लालच आता तो बुद्धि काम करना बंद कर देती। स्वर्ण धातु का मृग दौड़ सकता है क्या? दौड़ता है? नहीं दौड़ता। वो मृग चल रहा है, लेकिन फिर भी माता जानकी मोहित हो गई। जब मन में लालच आता तो बुद्धि काम करना बंद कर देती। मारीच से कहा कि तुम मृग बन के चले जाओ। रावण ने, मारीच बोला देखो, जिनका अपराध करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है। बिना फर का बाण मारा था तो मैं यहाँ आकर गिरा हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रावण बोला अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। मारीच ने कहा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा राम के हाथों तर जाऊं। कपटी मृग बनकर आज मारीच आ गया। माता जानकी ने देखा उस मृग को। माता जानकी मोहित हो गई। प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे ये मृग चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि देवी इस मृग का क्या करोगी? बोले देखो उसकी सींग कितनी सुंदर है। जब हम वापस अयोध्या जाएंगे ना तो हम इसको अपने घर की दीवार में लगाएंगे। राम जी बोले देखो कपटी, यहाँ निशाचरों का ये क्षेत्र है, यहाँ पर सब मायावी राक्षस घूमते हैं। देवी आपको मोहित नहीं होना चाहिए। पहली गलती माता सती ने की थी। प्रभु श्री राम ने समझाया संशय मत करो, ये परमात्मा ही है। माता सती नहीं मानी। दूसरी गलती माता जानकी की। पति समझा रहे हैं मोहित नहीं होना चाहिए, लेकिन हट कर रही है कि मुझे तो वही मृग चाहिए। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी मृग को लेने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहकर गए कि देखो मैं उस मृग का पीछा करने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे भरोसे तुम्हारी भाभी को छोड़कर जा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए तुम इनको छोड़कर कहीं मत जाना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। प्रभु श्री राम चले गए। रावण एक साधु का भेष बनाकर आकर देख रहा है सारा दृश्य। राम जी चले गए। अब जब राम जी उस मृग के पीछे भाग रहे हैं, हिरण के पीछे भाग रहे हैं, तो एक बात बताओ, व्यक्ति जब दौड़ता है तो आगे देखता है या पीछे? हाँ, आगे देखता है। लेकिन ये हिरण जब दौड़ रहा है तो ये पीछे देख रहा है। राम जी को देखते हुए आगे आगे दौड़ रहा, क्योंकि इसको तो पता है कि प्रभु ने अगर बाण मारा तो मेरे प्राण तो निकलेंगे, तो क्यों ना मेरे प्राण प्रभु श्री राम को देखते हुए निकले। भगवान प्रभु श्री राम को देख रहा है। इधर प्रभु श्री राम ने बाण चलाया और इधर मायावी आवाज निकली, हे भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये आवाज किसने सुनी? माता जानकी ने। भयभीत हो गई। देखो तीन हट बड़ी बेकार। बाल हट, बच्चों की जिद बेकार होती है। एक बार एक बच्चा था तो असमय अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे गन्ना खाना। गन्ना समझते हैं? गन्ना खाना है। पिताजी ने कहा अरे मैं इस मौसम में कहां से गन्ना लाके दूंगा। बोले नहीं नहीं मुझे खाना है, खाना है। पिता निकले घूमने जब गांव में, तो गांव से बाहर किसी के खेत में गन्ने लगे हुए थे। एक गन्ना मांग करके लेके आए, उसको दिया तो बोले पिताजी मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, इसको छील के दो। छील करके दिया तो बोले ऐसे भी नहीं खाऊंगा, अब इसको काट के दो। पिता ने काट के दिए, लेकिन अब सोच रहे हैं कि छोटा सा बालक है,
अगर बड़े बड़े टुकड़े कर दूंगा तो ये खाएगा कैसे, तो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बच्चा फिर रोने लगा, आपने मेरे गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए, अब आप मुझे पहले जैसा करके दो। अब बताओ वो वैसा हो सकता है क्या? तो बाल हट बेकार है। दूसरी हट स्त्री की, अगर कोई जिद ठान ले ये वस्तु चाहिए तो भला और बुरा सोचने की शक्ति भी नहीं बचती। सोना चाहिए तो चाहिए, भले ही पति के बाल झड़ जाए, लेकिन हमें तो हार चाहिए महाराज। और तीसरी हट होती वृद्धा हट। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो बच्चों के समान जिद करने लगता है। ये तीनों हट बड़ी खराब होती है। माता जानकी को समझाए प्रभु श्री राम ने, माता जानकी नहीं मानी। अब लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि भैया मुझे ऐसा लगता है आपके भैया के प्राण संकट में है, आप जाओ। लक्ष्मण जी बोले कि देखो मेरे भैया के पास वो विद्या है कि मेरे भैया का कोई भी अनर्थ नहीं कर सकता, उनको कोई भी मार नहीं सकता, आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन माता जानकी कह रही कि नहीं नहीं भैया मेरा मन बड़ा घबरा रहा है, आप जाकर तो देखिए। लक्ष्मण जी ने खूब समझाया लेकिन अभी भी जिद कर रही है। लक्ष्मण जी फिर भी नहीं गए कि मैं कैसे चले जाऊं, भाभी भैया ने मेरे भरोसे आपको छोड़कर गए और मुझसे कहा है कि जब तक मैं लौट कर ना हूं तुम लक्ष्मण कहीं मत जाना, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन माता जानकी ने मरम वचन कह दिए, कठोर वचन कह दिए कि लगता है लक्ष्मण भैया तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं, तुम बहुत कायर हो। जो कहा लक्ष्मण जी ने कहा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी कह रहे हैं वन के देवी देवताओं से कि हे वन के देवी देवता, मैं आपके भरोसे अपनी भाभी को छोड़ करके जा रहा हूं, उनकी रक्षा करना। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने एक कार्य किया, जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि देखो जब तक मैं या भैया राम लौट कर ना आए आप इस रेखा से बाहर मत आना, क्योंकि जब तक आप इस रेखा के भीतर हैं आपके साथ कोई भी अनर्थ नहीं कर सकता। माता जानकी ने कहा ठीक है। भैया लक्ष्मण भी चले गए, प्रभु श्री राम भी चले गए। माता जानकी कुटिया में अकेली है। उस समय रावण पहुंचा साधु का भेष बनाकर। किसी ने पूछा एक बात बताओ, ये रावण साधु का भेष बना करके क्यों पहुंचा? कोई और भी भेष धारण कर सकता था, लेकिन साधु का भेष ही क्यों बनाया? रावण ने बोला मैंने साधु का भेष इसलिए बनाया कि लोग जब विश्वास करते हैं साधुओं पर तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो मैं कलियुगी मानवों की आंख खोलना चाहता हूं कि हर साधु के भेष में साधु नहीं होता। साधु का भेष बनाकर गया था रावण। तो कहा कि ठीक है तो राम बन के चले जाते। तो बोले राम बन के जाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन जब मैंने राम बनने की कोशिश की तो मुझे अपनी पत्नी को छोड़ करके सारी नारी में माँ और बहन की छवि दिखाई दी। ऐसे प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा, उनके दुश्मन उनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं महाराज। ऐसे प्रभु श्री राम जी का चरित्र है। माता जानकी नहीं मानी, भैया राम लक्ष्मण चले गए। माता जानकी कुटिया में अकेली साधु का भेष बनाए रावण पहुंचा। जाकर के आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता जानकी खड़ी हुई, पूछा कि बाबा कहां से आए हो? तो बोले हम तप करके आ रहे हैं और बड़ी जोरों की भूख लगी है। हे देवी अगर कुछ फल इत्यादि हो तो लेकर के आइए। माता जानकी भिक्षा लेने के लिए गई, अंदर से दान करने के लिए फल इत्यादि लेकर के आई। लेकिन जैसे ही माता जानकी आगे बढ़ी तो माता जानकी को याद आ गया कि मेरे भैया लक्ष्मण कहकर गए हैं कि इस रेखा से पार नहीं जाना। खड़ी हो गई और कहा महाराज आप यहीं आकर के ये दान स्वीकार करें। रावण जब आगे बढ़ा तो उसको अनुभूति हो गई कि इस रेखा में तो करंट है, अगर मैंने इस पर पैर रख दिया तो मैं अभी जल करके यहीं
भस्म हो जाऊंगा। रावण बोला देखो मैं बड़ा थक गया हूं, बड़े दिनों से तप में बैठा था, बड़े जोरों की भूख लगी है, आप ही आइए। माता जानकी से कहा, माता जानकी बिना सोचे समझे आज रेखा को पार करके आगे बढ़ गए। ये जो रेखा लक्ष्मण जी ने माता जानकी के समक्ष खींची थी, आज वो हमारे समक्ष भी है, जिसका नाम है मर्यादा। जो स्त्री मर्यादा में रहती उसका हरण कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिसने मर्यादा पार की तो उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। माता जानकी आगे बढ़ी, अगर रेखा के भीतर रहती तो राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में भी माता जानकी के साथ कोई अनिष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जब मर्यादा की रेखा को पार कर दी तो रावण अपने भेष में आकर के माता जानकी का हाथ पकड़कर रथ में बिठा करके हरण करके ले जाने लगा। जब रावण लेकर के जा रहा है तो देखा रास्ते में गीधराज जटायु। कथा तो राम कथा एक ऐसी कथा है जिसका वर्णन 41 दिन में भी नहीं होता पूरा, लेकिन पाठक जी की इच्छा है कि 7 दिनों में राम कथा सुनाई जाए। अच्छा, उनका एक विचार है 7 दिनों में राम कथा क्यों सुनाई जाए। देखो, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना तो इन्हीं 7 दिनों के भीतर होती है। सप्ताह में कितने दिन, इससे ज्यादा कोई दिन है क्या? तो बोले हो सकता 41 दिन आप कथा कराएं। अब व्यक्ति अपना काम काज छोड़ के 41 दिन तो कथा में आएगा नहीं। 7 दिन का समय वर्ष भर में एक बार निकाल ही लेगा, तो इसलिए सप्तदिवसीय रखते हैं कि 7 दिन जो कथा सुनेगा, और अगर उसकी मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में हुई तो कम से कम भगवान के धाम तो जाएगा। तो 7 दिन लेकिन राम कथा के लिए बड़ा अल्प समय हो जाता है। तो नेटवर्क तो अभी तक 5G आए हैं, लेकिन मैं जो कथा बता रही हूं तो ये उससे भी दुगनी स्पीड में चल रही है। तो महाराज जटायु जी ने जब देखा कि ये तो राजा दशरथ की पुत्र वधू है, राम की पत्नी है, इनका हरण करके रावण लेके जा रहा है, तो गीधराज जटायु युद्ध करने के लिए आ गए। युद्ध करने लगे और उस समय रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए। एक बात बताऊं, जटायु जी में इतना बल था कि रावण को अकेले जटायु मार देते, लेकिन एक बार युद्ध में गए तो रावण से 3 बार युद्ध किया और रावण को तीनों बार पराजित कर दिया गीधराज जटायु ने। रावण बड़ा भोला बन करके आया और अंत में पूछा, बोले महाराज मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया, मैं इतना बलशाली हूँ, विद्वान हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मैं आपसे युद्ध में हार क्यों जाता हूँ। जटायु जी सोचे कि प्रेम से बोल रहा, हो सकता मेरा हितैषी होगा। तो जटायु जी बोले कि देखो वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मेरे पंख है ना, इन पंख के बल के कारण मैं आपसे जीत जाता हूँ। तो शत्रु को क्या बता दी, कमजोरी। और जब आज युद्ध करने पहुंचे तो रावण को याद आ गया कि वैसे तो ये मुझे युद्ध में हरा नहीं सकते, अगर मैं हारूंगा तो इनके पंखों के कारण, तो सबसे पहले तलवार निकालकर पंख काट दिए। इसलिए कभी भी किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए।